नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिनका आपका खुद का न्यूज़ चैनल है बाबा छोटूनाथ सरकार के नाम से। और आप लोग देखोगे, उस चैनल पर जाओगे, आप कुशल जी से मिलोगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छे व्यूज़ अपने चैनल पर दिए हैं, काफ़ी अच्छे विचार रखे हैं। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ, ये है कुशल जी। तो कुशल जी बताइए आपके अपने चैनल और अपने विचार के बारे में। पहले तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा मनीष जी। देखिए, हमारा जो चैनल है ना, वो हमारे गुरु की कृपा से। अच्छा, मेरे गुरु हैं रविंद्र शास्त्री जी। प्रणाम है उनको। हाँ, प्रणाम। मैं भी प्रणाम करना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य है, देखो जी, मैं तो केवल क्वेश्चनिंग करता हूँ, मतलब दर्शकों की तरफ से जो मन में शंका होती है ना आध्यात्मिक स्तर पर, बिल्कुल हम बिल्कुल, उसकी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आध्यात्मिक स्तर में मनीष जी मैंने देखा कि आपका भी काफ़ी रुझान है, क्योंकि आप कई बार देखा मैंने काउंटर रखते हो। बिल्कुल अच्छा, जप वगैरह करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी मेरे शायद मेरी जेब में ही है। अच्छा, काउंटर आप जेब में ही रखते हो। हाँ, मेरे साथ में रखता हूँ। ऐसा माना जाता है मनीष जी कि भाई अपने जप के बारे में ना किसी को बताना नहीं चाहिए। तो लगभग आपका जप कितना हो गया मनीष जी? आपने इतनी अच्छी बात कही है कि किसी को बताना नहीं चाहिए। और फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो ठीक बात ये है बता भाई। रहे अब आप मेरे से क्वेश्चन की बजाय मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि बात आपके चैनल और आपके बारे में चल रही है। आपने जी, जी, अपने गुरु जी के बारे में बताया। हाँ जी। हम देख रहे हैं एक बड़ा सुंदर ही वातावरण है, माहौल है, बहुत बात। सुंदरता फैली हुई है हम्म। और पेड़ पौधे हैं, अच्छा मौसम है। तो आप सौंदर्य के बारे में, सुंदरता के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे जीवन की सुंदरता है, जी लोगों के बीच में सुंदरता है, पेड़ पौधे से, परमात्मा की सुंदरता है। इसमें से जो भी टॉपिक आपको, जो भी सबसे अच्छा लगे, जो भी आपको ये लगे कि हाँ ये अध्यात्म सुविधा, तो हमें उसके बारे में अवगत कराइए। मनीष जी, देखो, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो मेरे गुरु से मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सुंदरता की बात करें तो ईश्वर सबसे सुंदर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदरता स्वागत है किसके आपका। लिए कही जाती है भाई? मान लिया अर्जुन जी ने पूछा कि हे माधव, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो माधव कहता है कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर कौन है? बिल्कुल फिर अगर इस बात को अगर गहराई से सोचेंगे ना मनीष सर, जब सुंदरता बनी ही परमात्मा से है, तो फिर वो अपने लिए सुंदरता का पैमाना कैसे तय कर सकते हैं? देखो, सुंदरता उनसे बनी है, तो वो बिल्कुल। सबसे सुंदर हैं। ये सिर्फ हम शब्दों में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस व्यक्ति से जो चीज बनी है, वो तो उस चीज को कितना भी बढ़ा सकता है। तो समझ रहे कैसे ना बढ़ा आप? सकते हैं इस चीज को, देखो, बताइए। एक ऐसा बोला जाता है ना कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर जो है ना, वो सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल, अनंत बिल्कुल। शक्तियों के स्वामी है। बिल्कुल अब जैसे हनुमान जी है, उनको अष्ट सिद्धियों का मालिक कहा जाता है। अब एक बात बताओ, ये सिद्धियों की संख्या तो किसके लिए है? भक्तों के लिए है, बिल्कुल, बिल्कुल। जानने वालों के लिए है। लेकिन जो स्वयं सिद्धि का दाता है, जिसके मतलब शरीर से लगा लो या फिर परमात्मा के प्रकाश से जो सिद्धियां निकलती हैं, तो वो तो अनंत सिद्धियों के स्वामी है। अच्छा, सुंदरता का पैमाना मनुष्य ने दान कर रखा है कि भाई बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। नाक हो, ऐसी आंखें हों, ऐसा ये हो। लेकिन परमात्मा क्या देखता है सुंदरता में? सिर्फ आत्मा, मन। और रही अगर सुंदर मुखड़े की बात है, तो जब सुंदरता बनी जिससे है, परमपिता परमेश्वर श्री हरि से सुंदरता बनी है, तो वे खुद को किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। अब एक चीज देखो मनीष जी, जब हिरण्याक्ष का वध करना था, जब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र तल में ले जाया गया, तब भगवान जी ने क्या किया? वरा अवतार लिया, एक सूअर का अवतार लिया है। अब वैसे नॉर्मल इंसान अगर सूअर को देखेगा तो क्या बोलेगा कि भाई ये तो कीचड़ में लौटा हुआ ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब बात आती है सुंदरता की, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना रूप लिया ना, तो उनका रूप, एक चीज देखो आप, करोड़ों कामदेव भी, मतलब अगर उनके पैर का जो अंगूठा है ना और नाखून का जो अगला हिस्सा है, अगर उसको देखें तो करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदरता। श्री कृष्ण जी को तो 16 कला संपन्न कहा ही जाता है, बिल्कुल और आप ठीक बड़े बात है। अच्छे से इसकी व्याख्यान कर रहे देखो हैं। जी, सब कुछ है ना हमारे गुरु जी का प्रताप है, वो जिस प्रकार से हमें सिखाते हैं ना, हम वो सीख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या मनीष जी? हमने जो चैनल बना रखा है बाबा छोटूनाथ सरकार, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, भाई सनातन का प्रचार करना। और एक भगवान का और एक भक्त का, एक गुरु का और एक शिष्य का क्या नाता होता है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं मनीष जी। चलो, आपने बड़े ही सुंदर विचार रखे हैं आज हमारे सामने सुंदरता के बारे में। आखिरी कोई मैसेज देना चाहें तो आपके चैनल के माध्यम से बताइए। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा जो मुखड़े की सुंदरता के ऊपर ध्यान देते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर सुंदरता देखनी है ना, तो परमपिता परमेश्वर की देखो, उसके चरित्र की देखो, उसके मुखमंडल की देखो। वास्तविक सुंदरता मनीष जी है परमात्मा के अंदर।
अगर किसी को कोई लड़की सुंदर दिखाई देती है, कोई महिला सुंदर दिखाई देती है, कोई और दूसरा अगर शरीर सुंदर दिखाई देता है ना, तो वो भ्रम में है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, कि कोई मिलने चला जाता है राधा जी से, रुक्मणी की बात है, तो वो जब दासियों को देखती है ना, तो वहां पर है ना उर्वशी से भी सुंदर दासी हैं राधा जी के पास। और वो देख के ये भ्रमित हो जाती है कि शायद यही राधा है। तो वो बोला कि राधा जी, वो बोली, दासी बोली कि राधा मैं नहीं हूँ, मैं तो उसकी दासी हूँ। तो रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सुंदर रूप है और फिर भी उसकी दासी है, तो जिसकी दासी इतनी सुंदर है तो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मैसेज ये है समाज को कि भाई किसी के रूप पे मत जाओ। अगर किसी की सुंदरता को देखकर आकर्षित होते हो तो वो आपका भ्रम है, क्योंकि सबसे सुंदर तो ईश्वर ही है। चलो, बहुत अच्छी बातें लगी आपकी, मैं समझ गया, और आप दर्शक भी शायद समझ गए होंगे कि आपका भाव है कि सुंदरता सबकी समान होती है, उसके चेहरे को ना देखकर उसको दिल को और उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। जी जी। तो अगली बार हम मिलते हैं कुशल जी के साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय बोलिए कृष्ण जय कन्हैया श्री लाल राम। की जय।